स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा का मैथ का सेट आई का प्रथम पाली का सेट आई का आंसर की। ठीक, तो जिनका जिनका प्रथम पाली में सेट आई मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पाँचवा पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए पाँचवा पद आपका दिया हुआ और सारवंतर भी दिया हुआ, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 3। देखिए बना हुआ भी यहाँ पे। ठीक, तो पहला हो जाएगा 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ बोल रहा है कि एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग 2an² + 2n+1 है तो इसका छठा पद क्या होगा। तो इसका देखिए छठा पद इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, यानी इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, तो दूसरा का डी। तीसरा में बोला देखिए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो कौन समांतर श्रेणी है जो पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए समांतर श्रेणी में आपका ये हो जाएगा सी, तो तीसरा हो जाएगा आपका सी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए नहीं है कौन आपका, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक, तो चौथा का डी। पांचवा बोला कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होता है। इसका देखिए योगफल आ जाएगा 590 हो जाएगा। ठीक, तो पांचवा का सी। छठा नंबर में बोले निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए 1 किसका बराबर है, तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा। ठीक, तो छठा हो जाएगा डी। सातवां में बोला कि cos² a × 1 + tan² a बराबर क्या होता है। तो इसका देखिए बराबर 1 होता है। ठीक, तो सातवां हो जाएगा सी। आठवां में बोला कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक, तो आठवां का सी। नौवां में देखिए बोला क्या चाहिए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक, तो नौवां का ए। 10वां में देखिए बोला कि sin² 90 - tan² 45 बराबर कितना होगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है कि 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 10 का हो जाएगा डी। 11 में बोला बिंदु 8 sin 60 डिग्री और 0 तथा 0 और 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या। तो इसका देखिए 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो 11 के ए। 12 में देखिए क्या चीज बोला कि यदि 0 मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक एक्स वाई को दूरी OP है। तो इसका क्या चुका, तो दूरी वाला आप लोग सूत्र इसे भी याद किया होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा बी √x² + y²। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है। 13 नंबर में बढ़ते देखिए बोला y से बिंदु 12 और 14 की दूरी कितना है। तो इसका देखिए दूरी 12 आता है। ठीक, तो 13 का हो जाएगा ए। देखिए इसका हम लोग सारा आंसर बना के रखे हुए। ठीक, आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक, इसका जितना भी सॉल्यूशन हम लोग बना के बता रहे हैं आपको, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे गलत है, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक, तो 13 का आपका हो जाएगा ए। चलिए तो आप लोग को अगर आंसर की चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत कम समय में आपका सारा सेट का आंसर की उपलब्ध रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि क्या। तो भुज और कोटि आप लोग पढ़े हैं कि x होता है भुज और y होता है कोटि, तो -8 हो जाएगा इसका। ठीक, तो 14 का भी। 15 बोला बिंदु 3 और -4 की किस पाद में स्थित है। तो ये देखिए आपका चतुर्थ पाद में स्थित है। ठीक, तो 15 का डी। 16 बोला देखिए क्या चीज निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए माइनस और प्लस होता है। ठीक, तो 16 का बी। 17 में देखिए क्या चीज बोला कि बिंदु 4 और -4 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका देखिए निर्देशांक हो जाएगा आपका 0 और -4 हो जाएगा। ठीक, तो 17 का सी। 18 में देखिए बोला कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 और 4 है और बिंदु A के नियामक 5 और 7 है। तो बिंदु B का नियामक क्या होगा। तो B का नियामक देखिए -1 और 1 हो जाएगा। ठीक, इस सब का आंसर हम लोग बनाए हैं। ठीक, तो इसलिए 18 का डी। 19 में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10 और -6 तथा -6 और 10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कैसे होगा। तो इसका देखिए केंद्र का निर्देशांक 2 और 2 हो जाएगा। ठीक, तो 19 का बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 4, 6 और 0 और 4 है और 5 और 5 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। ठीक, तो 20 का डी। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोला कि sin 90 - a होता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि sin 90 - थीटा और cos थीटा होता है। ठीक, तो 21 का बी। 22 में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 हो तो cos अल्फा - बीटा क्या होगा। तो 60 - 60 कीजिएगा तो 0 का, यानी cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 22 का ये 22 का बी 1। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोले यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो sin थीटा + cos थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए थीटा बराबर 45 होता है तो sin थीटा + cos थीटा का मान आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, काय के दोनों को जोड़ना 1/√2 + 1/√2 की जगह तो √2 हो जाएगा। ठीक, देखिए ना 2/√2 है तो इसे रूट कट गया बना हुआ भी है। तो 23 का आपका हो जाएगा क्या चीज बी। 24 में यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a/1 - tan² a का मान कितना होगा। तो इसका देखिए tan 60 हो जाएगा। ठीक, इसको साइन में बदल दीजिएगा, साइन बटा cos में बदल दीजिएगा तो इसका tan 60 हो जाएगा। ठीक, तो 24 का बी। 25 में बोला देखिए क्या चीज कि tan थीटा 12/5 हो तो sin थीटा का मान, तो इसे भी आप लोग 5, 12, 13 याद किए होंगे। तो इसका sin थीटा का मान p/h यानी p हो जाएगा 12, h हो जाएगा 13, तो 25 का बी। 26 में बोला कि cos 59 डिग्री बट्टा sin 31 गुने tan 80 बटा cot 10 डिग्री। तो ये तो आप लोग जानते हैं एक होता है इसका आंसर, तो 26 का बी हो जाएगा।
27 बोला यदि 10 25 डिग्री इंटू 10 65 बराबर साइन ए हो तो इस ए का मान कितना होता है। देखिए 10 25 इंटू कॉट 10 65 बराबर 1 हो जाएगा इसका, यानी बदल जाएगा इसको कॉट में। तो देखिए साइन ए में एक किसका मान होता है तो 90 को होगा, ठीक। तो 27 का सी। 28 में देखिए क्या चलेगा, यदि कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए 1/1 की जगह इसका तो बी बटा एच हो जाएगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी बटा बी, तो यानी इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 28 का बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए, बोला कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो इसका देखिए हो जाएगा 0 और x हो जाएगा, ठीक। तो 30 का सी हो जाएगा। 31 में देखिए क्या चाहिए, बोला कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है, ठीक। तो इसका देखिए हो जाएगा x स्क्वायर में 7x -10 हो जाएगा, ठीक। तो 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। 32 नंबर में बोला यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 हो तो वह द्विघात बहुपद है, तो वह द्विघात बहुपद आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो 32 का ये। 33 बोले यदि पी एक्स एक्स पर 4 - 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर - 4x प्लस 30 को क्यू एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात कितना हो जाएगा, तो 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा, ठीक। तो 33 का बी। 34 में बोला कि x + 2y + 3 बराबर 0, 3x + 6y + 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसका देखिए हल हो जाएगा कितना आपका, तो अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक। तो 34 का सी हो जाएगा। 35 के देखिए गाची बोल रहा कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल्लों की संख्या कितना हो। तो इसका हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। एक मिनट सॉरी, इसका देखिए आपका हो जाएगा ये हो जाएगा अनगिनत ही हो जाएगा, ठीक। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल्लों की संख्या अनगिनत होता है। तो 35 का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए गाची कि रैखिक समीकरण वो 5x - 4y + 8 बराबर 0 एवं 7x + 6y - 9 बराबर 0 हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका संगत हो जाएगा, ठीक। तो 36 का बी। 37 में देखिए गाची बोल रहा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो इसका देखिए वाली सूत्र बनाइएगा, तो इसका आ जाएगा 13/9। तो 37 का ए। 38 का देखिए क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - 5 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान क्या होगा। तो पी का मान देखिए आपका -6 हो जाएगा, ठीक। तो 38 का हो जाएगा सी। 39 में देखिए काची बोला कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका दूसरा मूल 3 हो जाएगा, ठीक। तो 39 का डी। 40 में द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 को मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसका होगा वास्तविक व असमान होगा, ठीक। तो 40 का ए। 41 में देखिए बोला क्या चाहिए, यदि ए 0 और 1 बी 0 और 5 और सी 3 और 4 किसी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है तो एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो 41 का सी। 42 का देखिए काची बोला कि 10 10 × 10 23 × 10 80 × 10 ये आप लोग जानते होंगे, इसका 1 होता है, ठीक। तो 42 का 1। 43 में बोला देखिए काची कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 हो तो उनकी संगत भुजा तो इसका हो जाएगा 10:12 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सी। 43 का सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बोला यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। तो 44 का बी। 45 बोला ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4:9 के अनुपात में तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात कितना होगा। तो 16:81 हो जाएगा, ठीक। तो 45 का बी। 46 वाला त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर होता है डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 46 का बी। 47 में देखिए क्या बोला कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण आर बीसी कोण ए बराबर 90 डिग्री कोण बीसी बराबर 13 डिग्री ए बी बराबर 12 डिग्री हो तो ए सी का मान क्या होगा। यानी कहे का मतलब देखिए इसका 13 12 दिया हो तो आप लोग भी ऐसे भी पढ़े होंगे 13 12 5, तो यानी ए बी ए सी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 47 का सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बोला त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई दिया तो निम्नलिखित में कौन सही। तो देखिए इसका हो जाएगा कोण एफ बराबर कोण पी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका देखिए कोण एफ बराबर हो जाएगा आपको कोण पी, यानी कहने का मतलब ए आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 48 का ए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि त्रिभुज एबीसी एवं डीएफ इस प्रकार की ए बी बटा डी बराबर बीसी बटा ए बराबर सी ए बटा डी एफ एवं कोण ए बराबर 40 डिग्री कोण बी बराबर 80 डिग्री तो कोण पी का मान कितना होगा। तो कोण एफ का मान पूछ रहा है, तो कोण एफ का मान 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 49 का सी। 50 में देखिए बोला क्या चाहिए दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है। तो 2 होता है, ठीक। तो 50 का पी। 51 में बोला दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 तो उनके परिशेष क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 16:25 हो जाएगा, ठीक। तो 51 का सी हो जाएगा आपका 16 अनुपात नहीं, इसका हो जाएगा 25 अनुपात। क्या कि इसको देखिए इसको तिरछा से गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा इधर चल जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 25:16 हो जाएगा, ठीक है। 51 का आपका हो जाएगा 25:16 यानी बी। 52 में बोला दो बेलूनों की त्रिज्याओं के अनुपात 4:5 एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो उनके आयतन का जो अनुपात हो जाएगा
एक मिनट रुक जाइए। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात इसका दिया 4 अनुपात, उनकी ऊंचाई दिया 6 अनुपात 7। तो देखिए इसका ये वाली रुक जाइए, बताते हैं।